उसका रुख कर लेते हैं। सरकार की तरफ से डिफेंस सेक्टर को अतिरिक्त फंड आवंटित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, डिफेंस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान डिफेंस सेक्टर के लिए एडिशनल फंड एलोकेट कर सकती है, यानी कि जो बजटेड अमाउंट है उससे अतिरिक्त रकम जो है वो दी जा सकती है, ताकि जो बिग टिकट डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तेजी लाई जा सके। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का एडिशनल फंड जो है वो एलोकेट किया जा सकता है चालू वित्त वर्ष के दौरान, ताकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें तेजी आए। दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है कैपिटल एक्सपेंडिचर की समीक्षा करने के बाद, और अतिरिक्त फंड की मांग की है, ताकि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोक्यूरमेंट है उसमें तेजी लाई जा सके। इसके अलावा जो प्रोक्यूरमेंट की जा रही है डोमेस्टिक सोर्सेस की तरफ से, उसके लिए भी एडिशनल फंड्स दिए जा सकते हैं। इस वक्त जो बजटेड अमाउंट है वो 1.12 लाख करोड़ है, उसमें एडिशनल फंड्स की दरकार होगी, ताकि डोमेस्टिक सोर्सेस से जो प्रोक्यूरमेंट है उसमें तेजी लाई जाए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके लिए भी अतिरिक्त फंड मुहैया कराई जा सकती है चालू वित्त वर्ष के दौरान। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के थ्रू ये रकम जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को दी जा सकती है। विंटर सेशन में सरकार सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश करेगी, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेगी, और उस दौरान ये प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 6.81 लाख करोड़ का ओवरऑल फंड एलोकेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को किया गया है, लेकिन मौजूदा हालात में हाई एंड टेक्नोलॉजी, हाई एंड इक्विपमेंट्स के प्रोक्यूरमेंट को ध्यान में रखते हुए एडिशनल फंड एलोकेट किए जा सकते हैं। शुक्रिया प्रकाश, ये डिटेल्स लेकर आने के लिए। तो एक अच्छी खबर है कि डिफेंस सेक्टर को मिल सकता है अतिरिक्त फंड, और ये फंड कैपिटल बजट के तहत 40,000 करोड़ से लेकर 45,000 करोड़ सरकार डिफेंस सेक्टर को दे सकती है। बूस्टर डोज के तौर पर इसे देखना चाहिए। डिफेंस सेक्टर के शेयरों पर कुछ राय ले लेते हैं। बीएल पर ही सबसे पहले लेते हैं। अमोल अठावले भी हमारे साथ मौजूद है। अमोल जी, आप बताइए बीएल को लेकर क्या राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर? सेटअप काफी पॉजिटिव है। पोजिशनल सेटअप अगर हम देखते हैं तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, और कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन भी पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है। दिक्कत यही है कि एक जो रेंज में फंसा हुआ है, जो रेंज ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मुझे लगता है 415 एक रेंज ब्रेकआउट का जोन रहेगा। अगर वो सक्सेसफुली क्लियर करते हैं तो स्टॉक में एक डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 425 430 ये नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। ऑन द डाउन साइड अगर मैं देखता हूं तो 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वो अगर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव कंसोलिडेशन फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते हुए हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो ये है बीएल को लेकर आपकी राय, लेकिन एक खबर भी आ रही है, उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो जो व्यापार